राधे राधे सभी भक्तों को। मैं अमन गोस्वामी सेवाधिकारी श्री लाल लाल मंदिर बरसाना आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्ण महिमा में। तो जैसा आप सबने हमारी शॉर्ट वीडियो में देखा होगा, एक हम संत की शॉर्ट वीडियो डालते रहते हैं। तो वो संत है, उनके अंदर मतलब भाव आता है अंदर से ही कि श्री कृष्ण भगवान के फ़ोटो बनाने का मतलब चित्र बनाते हैं। और जब आप उनके चित्र देखेंगे तो आपको लगेगा कि इनकी जो ध्यान करने की और इनका जो भजन करने की जो प्रवृत्ति है वो मतलब बहुत अलग है। तो आप उनको जब उनके आप चित्र देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये कितनी सुंदर छवि श्री जी की इन्होंने बनाई है, कि कितने सुंदर इनके अंदर में भाव आते हैं। तो आइए आपको उन संत के पास में लेकर के चलते हैं और जानते हैं कि वो ये साधना किस तरीके से करते हैं अपनी चित्र बनाने की, और इनके अंदर कैसे ये सारे भाव आए हैं कि यहाँ पर के बरसाना में आकर के वो भगवान के चित्र बनाएं। तो आइए आपको संत के पास में लेकर के चलते हैं। राधे राधे। तो राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। तो महाराज जी, मतलब हमारा एक दोस्त है रोहित, वो आपके बहुत दिनों से आपके चित्रों की तारीफ़ कर रहा है और आपके चित्र हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहा है। तो उनकी तरफ से हमारे पास में आग्रह आया था कि एक बार बाबा के दर्शन करवाएं और बाबा को ये सारे चित्र बनाने की प्रेरणा कैसे मिलती है, उन सारी चीज़ों के बारे में बताएं। तो उसी के बारे में आपने पूछना आया था। पहले महाराज जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नवीन है। नवीन। मेरे को नंदू बोलते हैं। प्यार से नंदू बोल रहे हो। तो महाराज जी, आप कब से यहाँ पे बरसाना में वास कर रहे हैं? मेरे को 4-5 महीने बरसाने में हो गए। वैसे मैं बरसाने आता जाता रहता हूँ। वैसे आप बरसाने आते जाते रहते, तो 4-5 महीने। और उससे पहले महाराज जी कहाँ से? इससे पहले मैं वृंदावन केसी घाट जमुना स्थान पे रहता हूँ, जहाँ जमुना जी की आरती होती है। तो जमुना जी की क्या आपने वहाँ पे कुटिया वगैरह बनवा रखी है? नहीं, सुदामा कोटी के बाद परिक्रमा मार्ग में रहता हूँ महाराज जी। अच्छा। तो महाराज जी, आपने जैसे अपना जो आप आए हो यहाँ पे, तो आप किस तरीके से आए, मतलब घर छोड़ कर के आए हैं या कैसे जी, आपका? मेरे को गृहस्थी से कम आज 13 साल हो गए मेरे को घर छोड़े हुए। जब तो मेरा ये पैर भी, लेफ्ट पैर मेरा टूटा हुआ था, हम्म। जब मैं यहाँ पर आया था इस कंडीशन में। आज मेरा पैर वैर सब सही है। मैंने अब गृहस्थी तो छोड़ ही दी है, क्योंकि भगवान की शरण में ही लग गया हूँ मैं। तो आपका जो गृहस्थी छोड़ने का आपके अंदर में भाव आया, वो किस रूप में आपके अंदर भाव आया? भाव, मैं भी जॉब वॉब करता था, सब छोड़ दिया, क्योंकि मैंने देखा दुनिया में कुछ नहीं है भगवान के अलावा। बाद में भी जाके भगवान को याद करना पड़ता है। तो बाद में जाके भगवान को याद करना पड़ता है, तो इसलिए आपने कहा कि अभी पहले से ही याद करना करो तो अच्छी बात रहता है। तो वो और भी अच्छा रहेगा। हाँ। तो महाराज जी, जैसे आपकी तस्वीरें मैंने देखी, तो आपकी तस्वीर जो बनाने की प्रेरणा आती है, जैसे आप अभी देख सकते हैं, अभी भी संत की तस्वीर, बहुत दिव्य संत की तस्वीर यहाँ पे बना रहे हैं महाराज जी। तो महाराज जी, आपके अंदर जो चित्र बनाने की जो भाव आता है, वो किस रूप में भाव आता है? ये भाव सिर्फ भगवान से ही आता है। जैसे मैं भगवान के कहीं मंदिर पे बैठता हूँ तो मेरे मन में अद्भुत ही तस्वीर बनाने का। जैसे मैं कहीं भी, जैसे हरिद्वार हो गया, बरसाना हो गया, वृंदावन हो गया, गोवर्धन हो गया, कोई भी ऐसा स्थान होता है तो मेरे मन में अपना भाव जग जाता है कि मैं कोई प्रतिमा, कोई मूर्ति बनाऊं। ऐसा भाव मेरे अंदर। तो जैसे हमने देखा है कि आप बहुत अलग अलग तरीके के चित्र बनाते हैं, जैसे श्री जी के आपने बहुत सुंदर सुंदर तरीके के स्वरूप बनाए हुए हैं। तो उसके क्या आपको छवि आप क्या मन में सोचते हैं या फिर किसी फ़ोटो के थ्रू आप निकालते हैं? नहीं, जैसे अगर बाई चांस आपको देख लेता हूँ या किसी फ़ोटो को देख लेता हूँ तो मैं उसको देख के अपने मन में थोड़ा बहुत उतारता हूँ, मगर कुदरती वो फ़ोटो कुछ वो ना बन के कुछ और अलग बन जाती है, तो वो मेरे मन से बन जाती है। तो ऐसे ही बोलते हैं महाराज जी, जैसे आप चित्र बनाते हैं तो उसके लिए कोई स्वयं श्री जी की प्रेरणा भी आपके पास में मिलती है। जैसे रोहित ने मेरे को बताया था कि उसने बहुत सारे आपके जो चित्र हैं, जो भगवान के, ठाकुर जी के, श्री राधा रानी के बहुत सारे चित्र देखे हैं, तो उसने यही बोला कि ऐसे बनाते हैं जैसे साक्षात भगवान ही आए हुए हैं। तो ऐसा कुछ प्रेरणा? भगवान ही इनको, राधा रानी ही मानो कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये स्वयं राधा रानी कर रही हैं बाबा। और महाराज जी, मैंने ऐसे भी देखा है कि जैसे चित्र वगैरह आपके पास में लोग खरीदने के लिए भी आते हैं, तो उसका क्या है? मैं बेचता नहीं हूँ। बेचते नहीं हैं? तो जैसे अगर किसी को चित्र लेना हो तो लेना होता है तो मैं उसके लिए बना देता हूँ, वो उसके बदले वैसे कुछ भी अपने भाव से जो दे देता है मैं ले लेता हूँ। तो मतलब भाव में आप चित्र दे भी सकते हैं और पैसे वगैरह का कुछ नहीं है, सिर्फ भाव के लिए? भाव के लिए। तो महाराज जी, जैसे आपको इतना समय हो गया है भजन करते हुए, तो आपका भजन का नियम क्या रहता है, किस तरीके का रहता है? जैसे किसी आदमी को अपने जीवन में उस भजन के नियम को डालना हो, तो किस तरीके से वो अपने जीवन में इस भजन के नियम को डालेगा? भजन के लिए तो आप सबसे पहले यहाँ पर सुबह, सबसे पहले यहाँ पर एक अच्छी आरती होती है, मंगला आरती। उसके लिए आप यहाँ पर उठिए, स्नान करिए। सुबह सुबह आप मंगला आरती करेंगे तो आपका पूरा दिन वैसे भी अच्छा जाएगा, क्योंकि मंगला आरती करने से पूरा दिन की शुद्धि और भक्ति भाव अपने आप ही मन में आपके जाग जाएगा। स्वयं राधा रानी आपके अंदर वास करेंगी। और किसी को भी अगर और अच्छा बनना हो तो ये नहीं है कि आप आरती मन से कहीं भी बैठ के आप कोई भी भजन करेंगे, किसी भगवान को याद करेंगे तो वो आपके लिए प्रति वहाँ पर मौजूद हो जाएगा, चाहे वो कोई भी भगवान हो।
जी महाराज जी आपके जो चित्र थे कुछ चित्र दर्शकों तक पहुंचाने के लिए दिखा सकते हैं अभी अगर? बिल्कुल महाराज। और यहाँ पे भी आप देखेंगे जो महाराज बैठे हुए हैं पूर्ण शांति में। और ये महाराज ने जो फ्रेम में देखिए आप आके यहाँ पे मैं आपको ये तस्वीर दिखाता हूँ कि बाबा ने कितनी सुंदर तस्वीर ये बना रखी है। ये द्वारकाधीश का जैसा स्वरूप है उसी की महाराज जी ने छवि बनाई हुई है और देखने में भी वैसे ही प्रतीत हो रहे हैं। और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो श्री कृष्ण जी की ये तस्वीर है, ये भी महाराज जी ने फ्रेम करवाई हुई है और ये भी कितनी सुंदर लग रही है। और ये लड्डू गोपाल जी। तो महाराज जी मैं एक चीज़ और पूछना चाहता, जैसे आप संत की किसी की तस्वीर बना रहे हैं तो ये किन संत की तस्वीर आप बना रहे हैं? ये एक किसी माता जी ने मेरे को बोला बाज़ार में रहती हैं, तो ये उनके गुरुजी हैं। अच्छा। उनकी ये तस्वीर जो है हाँ काफ़ी ये पुरानी बिल्कुल लग ख़राब हो चुकी है। जी। तो उन्होंने बोला इसमें आँख नाक सब मिट गई है महाराज जी, तो ये आप कैसे बनाओगे? तो मैंने कि कोई बात नहीं माता जी, आप मुझे खाली ये पोज दे दो तो मैं इसको देख के कुछ ना कुछ वैसे बना दूंगा। तो ये मैंने ये फ़ोटो को देख के तो ये फ़ोटो देख करके आप इनकी छवि बना रहे हैं। तो महाराज जी जैसे आप भक्ति में हैं इतने समय से, तो आप कोई ऐसे संत हैं जिनकी आप कथा श्रवण वगैरह करते हो? मैं सिर्फ ज़्यादातर तो महाराज की तो नहीं, किसी वैसे बाबाओं की भी नहीं करता हूँ। मैं राधा राम से ही और अपने ठाकुर जी के नाम से ही चलता हूँ जहाँ तक चलता हूँ। तो आप मतलब से राधा राम के सहारे ही राधा, हाँ जी, चल रहे हैं? सारे भगवान कृष्ण नाम के सारे ही चल रहा हूँ महाराज जी। चलिए। और महाराज जी आपके खाने पीने रहने का क्या रहता है? कोई दिक्कत नहीं है, बरसाने में क्या, वृंदावन में भोजन ही भोजन है, चकाचक आनंद है। तो भोजन का कैसे रहता है? भोजन के लिए आपके माधुकरी वगैरह करते हैं या फिर क्या? माधुकरी की भी कमी नहीं है, भक्त भी बहुत बोलते हैं लाने के लिए, और वैसे भी महाप्रसाद वगैरह मिल जाता है, खाने की कोई कमी नहीं है। तो खाना पीना आपका सब आनंद से चला? आनंद ही आनंद, नहाने धोने से, खाने से, दान पुण्य से, किसी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। तो महाराज जी ऐसे आपका पुराना जीवन था और इस जीवन में आपको क्या ऐसा अंतर लगा कि जो आपके पास में पहले नहीं था और आपके पास में अब है? अब मेरे पास सब कुछ है बोलो तो, मगर यही तो है कि मदर फादर नहीं है तो कोई बात नहीं, मगर अब जो चीज़ है अगर ये मेरे पास पहले बहुत पहले होती तो क्या पता कि और भी अच्छा होता। मैं इस चीज़ को महसूस करता हूँ आज अकेले में भी। तो मतलब जैसे पहले आपके पास में सब कुछ था फिर भी आपके अंदर कुछ कमी थी और अब आपके पास में कुछ भी नहीं, अभी आप फ्री हैं पर आपके पास में अभी भी पूर्ण हो गए हैं। अब मुझे वो चीज़ मिल गई जो मुझे बहुत पहले मिलनी चाहिए थी, जिसकी मुझे ज़रूरत पहले थी, क्योंकि मैं इस चीज़ को खुद महसूस करता हूँ। अगर ये चीज़ मुझे पहले मिली होती तो आज मैं क्या पता कहाँ से कहाँ, बहुत ही अच्छे, क्या पता अपने परिवार को भी वहाँ तक ले जाता। और महाराज जी जैसे आपके अंदर भाव आता है चित्र बनाने का, अगर किसी भक्त को भी ये भाव चाहिए हो कि अंदर से ये भाव आए कि किस तरीके की उनकी छवि है, छवि बनाने के लिए, तो उसके लिए क्या करना उसके लिए प्रैक्टिस करें डेली, नहीं तो ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा मिनिमम 1 घंटा उसके लिए निकालें वक्त। तो ख़राब प्रतिमा बने कोई बात नहीं, उसे मिटा के दोबारा बनाए, खराब बने फिर उसे दोबारा बनाए। तो वही है कि भगवान का चिंतन करते रहें और उनकी जैसी जैसी छवि मन में आती रहे, वो सब करवाएंगे राधा रानी। तो जैसी जैसी छवि आती रहे वैसी वैसे उतारते रहें। और आप वो हो सकता है कि छवि आप उतारना कुछ चाहेंगे, वो अपने आप ही ऑटोमेटिक उससे भी बहुत खूबसूरत बन जाएगी। लोग देखने वाले भी आपको कहेंगे कि ये क्या बना दिया। तो महाराज जी आप जो चित्र बना रहे हैं ये आपने कब से बनाना चालू किया? आप जब से घर छोड़ा तभी से चालू किया था? मेरे को शौक शुरू से ही है बाबा, शुरू से बचपन से मेरे को शौक है, मगर मेरे चित्र पहले ऐसे नहीं बनते थे। और बरसाना में ही मैंने ये काम, जो सबसे ज़्यादा लगन का काम अब मैं कर रहा हूँ, ये काम मैंने अब ज़्यादा ही बरसाना में इंटरेस्टिंग करी है, नहीं तो मैं इससे पहले कोई इस काम में इतना इंटरेस्ट भी नहीं करता था, क्योंकि मैं सारा काम जानता भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। और महाराज जी जैसे आपको ज़रूरत पड़ती है, जैसे अभी भी आप कलर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए क्या? ये मैं पैसों से ले आता हूँ बाबा, बाकी कोई बोलता है तो मैं उसे मना ही कर देता हूँ, कोई ला देता है तो अच्छी बात है। तो सारी चीज़ें आपकी अपनी राधे रानी की कृपा से ही वही पहुँचाती हैं हर चीज़। चलिए महाराज जी, सब कुछ मिल जाता है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। राधे राधे राधे। कुदरती जैसे मैं ये पेंटिंग बना रहा हूँ, तो अगर मेरे मन में अगर कोई भाव ऐसा आ गया कि मैं इस फोटो की जगह अगर आपको श्री जी का बाल स्वरूप में श्री जी यहाँ पे तो गुड़िया है, यहाँ पे ये देखिए ये गुड़िया ने स्टूडेंट समझो इसको, ये कितना सुंदर चित्र श्री जी का गिफ्ट किया हुआ है।
और ये भी आप मतलब देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे साक्षात श्री जी आपको देख रही है। ये भी सब अधूरी है, मैं मतलब छोड़ देता हूँ वहाँ पे काम, तेरा जो दूसरे में